और अब आपको दिखाते हैं वायरल न्यूज, जहां देश प्रदेश और दुनिया में जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं या लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 25 सेकेंड देखिए। और जालौर से दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है, जहां चालक की एक छोटी सी गलती हादसे का कारण बन गई। चालक ने बिना देखे ही ट्रैक्टर को रास्ते पर मोड़ दिया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए। जालौर के भीनमाला कस्बे में एक ट्रैक्टर चालक को जरा सी गलती भारी पड़ गई। ट्रैक्टर चालक ने बिना पीछे देखे ही मेन रोड पर अपना ट्रैक्टर अचानक मोड़ दिया। तभी पीछे से आ रही बस ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर दूर तक जा गिरा। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक बच्चों को बैठाकर स्कूल पहुंचा था और वहां से वापस लौट रहा था। रास्ते में लौटते वक्त ये हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर में बच्चे सवार नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और बीकानेर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। यहाँ थार सवार बदमाश नाकेबंदी तोड़कर भाग निकले और एक कॉलोनी में 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और गाड़ी को तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये वीडियो देखिए। बीकानेर जिले के नोखा में थार सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जहां थार सवार संदिग्ध बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उसमें सवार युवक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। पुलिस ने कई किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन चालक ने एसयूवी नहीं रोकी। थार में सवार युवक भागते भागते शहर की एक कॉलोनी में घुस गए, जहां उन्होंने तेज गाड़ी चलाते हुए 2 युवकों को टक्कर मार दी। साथ ही एक बाइक को भी रौंद दिया और एक बिजली का खंभा भी तोड़ डाला। इस घटना से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने थार को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। और प्रतापगढ़ से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां वन विभाग की एक बंद और जर्जर चौकी की हालत में मासूमों की जिंदगी छीन ली है। 3 बच्चे उस खंडर नुमा चौकी के पास खेलते हुए पहुंचे और तभी अचानक उसका छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। की तस्वीरें देखिए। प्रतापगढ़ में प्रशासन की लापरवाही की इस तस्वीर ने सभी का दिल झकझोर कर रख दिया है। जिले की वन विभाग की एक बंद और जर्जर चौकी ने 3 मासूमों की जिंदगी छीन ली। जंगल में बकरियां चराने गए 3 बच्चे उस खंडहर नुमा चौकी के पास खेलते हुए पहुंचे और तभी अचानक उसका छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। मलबे में दबने से तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और हवा महल से भाजपा विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने बयानों और अंदाज को लेकर विवादों में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विधायक रामगंज पुलिस थाने की थानेदार की कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। यही नहीं, वे सामने बैठे पुलिस अधिकारी को फटकार लगाते हुए और फोन पर नगर निगम अफसरों को धमकाते हुए भी नजर आए। ये वीडियो देखिए। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर से अपने बर्ताव को लेकर चर्चा में आ गए हैं। अब विधायक का जयपुर के रामगंज थाना परिसर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हवा महल से बीजेपी विधायक बाबा थानेदार की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वो पुलिस अधिकारियों को फटकारते हुए और नगर निगम के अफसरों को फोन पर धमकाते हुए नजर आ रही हैं। अधिकारियों को फोन पर धमकाते हुए बोले, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना। और बारिश लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन अब ये भगवान के दर पर भी परेशानी खड़ी कर रही है। बारिश की वजह से घर तो घर, मंदिर भी पूरी तरीके से जलमग्न है। ये वीडियो देखिए। कोटा संभाग में इंद्रदेव ऐसे मेहरबान हैं कि अब मंदिर तक डूबने लगे हैं। इंसान तो इंसान, अब भगवान भी पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। कोटा में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई इलाकों में अभी भी जलभराव जैसे हालात बने हैं। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं मंदिरों तक में तैरने लायक पानी भर गया है। यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियाँ भी जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर पानी की चादर चल रही है, जिसे लोग जान खतरे में डालकर पार कर रहे हैं। और वहीं पाली जिले में मानसून के चलते नदी नालों में उफान है। खतरों के बावजूद पशुपालक जान हथेली पर रखकर नदी पार करते दिखाई दिए हैं। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। ये तस्वीरें देखिए। पाली जिले में एक बार फिर मानसून ने कहर बरपाया है। रोहर थाना क्षेत्र में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों में उफान है। खतरे के बावजूद पशुपालक अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। कलाली अरटिया मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहीं अरटिया और ढाबर के बीच रपट का टूटना एक और चिंता का कारण बन गया है।
यहाँ तेज बहाव ने सड़क को 5 फीट गहरे में तब्दील कर दिया है, जिससे वाहन की आवाजाही भी बंद हो गई है। और पाली में लगातार बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी चुनाराम जाट ने शहर का दौरा किया। भारी जलभराव को देखते हुए दोनों अधिकारी ट्रैक्टर से निकले और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया है। तस्वीरें देखिए। पाली में लगातार बारिश के बीच गाड़ियां तक नहीं टिक पा रही हैं। ऐसे में कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी चुनाराम जाट खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण करने निकले। जिला प्रशासन ने जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए ट्रैक्टर के सहारे प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रशासन का कहना है कि जल निकासी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे पानी का बहाव सामान्य गति से हो रहा है। और वहीं बारिश में शहरों का हाल कितना बुरा हो जाता है, इसकी एक तस्वीर जयपुर से आई है, जहां प्रशासन की बनाई सड़क की पोल खुल गई है। सड़क पर करीब 12 फुट तक गड्ढा बन गया है। ये तस्वीरें देखिए। गुलाबी नगरी में फिलहाल जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। बारिश ने यहां की सड़कों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद रेलवे स्टेशन और अजमेर रोड को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क धंस गई। मेट्रो के पिलर नंबर 148 के पास सड़क पर 3 गड्ढे हो गए। ये गड्ढे करीब 10 से 12 फुट के थे। कोई हादसा न हो जाए, इसे देखते हुए ट्रैफिक मोड़ना पड़ा। और 12 में तेज बहाव में फंसी रोडवेज की बस, ग्रामीणों की मदद से सवारियों को बाहर निकाला गया। बस में करीब 22 यात्री सवार थे। ये वीडियो देखिए। 12 में बरगढ़ कस्बे के शाहबाद बाईपास में तेज बहाव के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई। मना करने के बावजूद ड्राइवर ने बस को तेज बहाव में उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि बस लहरों के बीच फंस गई। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया के नीचे रपट पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बस में सवार यात्रियों को निकालने का जतन करने लगे। ट्रैक्टर की मदद से बस को निकाला गया। बस में 22 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और वहीं धौलपुर में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। तेज बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही का नतीजा है कि तेज बहाव में एक युवक और युवती बह गए। देखिए। बारिश में लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती जा रही है। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे। पानी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर खतरा मोल ले रहे हैं। ऐसा ही मामला बाड़ी सदर थाना इलाके में 2 अलग अलग जगह देखने को मिला, जहां संत नगर पुलिया पर एक युवक और निधारा गांव की रपट पर एक युवती पानी के तेज बहाव में बह गई। इसके बाद भी लोग इन मामलों से सबक नहीं ले रहे। देश के पहाड़ी हिस्सों में तेज बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में सोमवार को भारी बारिश के चलते भीषण भूस्खलन हुआ। तस्वीरें आपके सामने। तेज बारिश के बाद यहां पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया। भीषण लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया ये इलाका। तस्वीरें उत्तराखंड में देवप्रयाग की हैं। सोमवार को भारी बारिश के चलते ये घटना हुई। यहां संगम क्षेत्र से सटे पौड़ी बाह बाजार में पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ये वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां कुछ युवक बाइक्स पर स्टंट करते दिख रहे हैं, लेकिन अचानक आपस में ही टकरा गए। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। करीब 20 बाइक सवार रात में स्टंट कर रहे थे। अचानक कंट्रोल खोने से कुछ बाइक्स आपस में ही टकरा जाती हैं। कुछ बाइकर्स को चोट भी लगती है। घटना लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास की बताई जा रही है। लखनऊ पुलिस ने इस तरह की हुड़दंगबाजी रोकने के लिए अभियान भी चलाया है। इसके बावजूद ऐसे स्टंटबाज सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे जाते हैं। और वहीं उदयपुर शहर के खांजीपीर इलाके से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, तो व्यक्ति घबराने की बजाय सांप को थैली में पैक करके राजकीय महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में ले गया, जहां देखकर सभी उसको दंग रह गए। अस्पताल में थैली लेकर खड़ा ये इंसान लोगों के लिए भय का कारण बन गया, क्योंकि इस थैली में कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि सांप है।
जी हाँ, ये अजीब मामला उदयपुर शहर के खांजीपीर इलाके से आया है। यहाँ एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो व्यक्ति सांप को थैली में पैक कर हॉस्पिटल ले गया, जिसे देखकर सभी दंग हो गए। व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर को थैली दिखाते हुए बोला, यही है वो सांप जिसने मुझे काटा है। इसके बाद डॉक्टरों ने व्यक्ति का इलाज शुरू किया। कावड़ यात्रा चल रही है, हजारों कावड़िए कावड़ लेकर जा रहे हैं। इस बीच कुछ जगह से कावड़ियों के उत्पात की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ताजा मामला हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कुछ कावड़ियों ने मामूली कहा सुनी के बाद तोड़फोड़ मचा दी। वीडियो देखिए। हाथ में डंडे और दुकानों में तोड़फोड़, कावड़ियों के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी पर कुछ कांवड़िए इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने डंडों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक चश्मे की दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये दुकान शिव विश्राम गृह के बाहर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। और अब बात करते हैं किलाउआ ज्वालामुखी की। एक बार फिर ये ज्वालामुखी अपने रौद्र रूप दिखा रही है। उगलते लावा के बीच अचानक एक हेलीकॉप्टर आ गया और फिर आगे क्या हुआ देखिए। ये किसी फिल्म का वीडियो या एनिमेटेड वीडियो नहीं है। धधकते लावा के बीच उड़ान भरते एक हेलीकॉप्टर की एंट्री का ये वीडियो किलाउआ ज्वालामुखी के पास का है। ये पूरा वीडियो फुटेज हेलीकॉप्टर के केबिन बोर्ड से बनाया हुआ है। पायलट ने बताया कि भीषण लावे का फव्वारा हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंच गया था। पायलट ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और तुरंत ही हेलीकॉप्टर की दिशा बदल दी और वो हेलीकॉप्टर को खतरे के जोन से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। और वहीं उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां भारी बारिश और बाढ़ से बेहद खतरनाक हालत बने हुए हैं। पानी लगातार बरस रहा है। जिंदगी पर इसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए। डुरैंगो शहर का हाल देखिए। दफ्तर के अंदर पानी का झरना बह रहा है। इस मॉल में चारों तरफ ऐसा ही हाल था। काफी सारा सामान बर्बाद हो गया। अब जरा सड़क का मंजर देखिए। भारी बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। यहां नाव चल रही है। दुनिया के कोने कोने पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोग तेज बारिश और बाढ़ के खतरों से जूझ रहे हैं। कनाडा के एक राज्य से बारिश की तस्वीरें सामने आई। यहाँ खूब पानी बरस रहा है और ओले भी पड़ रहे हैं। देखिए। कैलगरी अल्बर्टा का एक प्रमुख शहर है। यहाँ बादल जमकर बरस रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के साथ किस तरह पत्थर गिर रहे हैं। देखिए ये खूबसूरत इलाका किस तरह बारिश और ओलों की जद में है। सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे मौसम में घर से निकलने की हिमाकत भी कौन करेगा। अमेरिका के साउथ डकोटा में तेज तूफान आया जिसे देखने वाले देखते रह गए। इसका रंग देखकर लोग हैरान हैं। आप भी देखिए इस वीडियो। ये सुपर सेल तूफान है जो अमेरिका के साउथ डकोटा में आया। सूरज डूबने के बाद बिजली चमकी, फिर बादलों में ऐसा रंग उभरा कि लोग देखते ही रह गए। सुपर सेल तूफान लंबे समय तक टिकने वाला और विनाशकारी होता है। इस तूफान के आने के बाद ओले, तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। जब बादल का ये गोला तेजी के साथ घूमता है तो खतरनाक बवंडर भी लाता है। मौसम विभाग इस तूफान पर नजर बनाए हुए है और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहा है।